हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गोभी को ग्रो बैग में कैसे ग्रो करना है ये मैं तरीक़ाकार बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने गमलों में गोभी उगाने का तरीक़ाकार जो है वो बताया था। तो इस वीडियो में मैं ग्रो बैग में जो है वो गोभी उगाने का तरीका बताऊंगा। साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि कौन सा स्प्रे करना है आपने सब्जियों को। गोभी के जो पत्ते मुड़ जाते हैं, उसको जो तेला लग जाता है वो क्यों लगता है, पत्ते क्यों मुड़ते हैं, स्प्रे आपको कौन सा करना है। आया आपको गमलों के अंदर गोभी ग्रो करनी चाहिए, ना सिर्फ गोभी ग्रो करनी चाहिए बल्कि और सब्जियां जो है वो आया गमलों के अंदर अच्छी ग्रो होती हैं या ग्रो बैग के अंदर अच्छी ग्रो होती हैं। तो साथ साथ ये मैं लगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा और लगाते हुए आपने मिट्टी इसकी कैसे तैयार करनी है और किस तरीके से आपने इसको लगाना है, ये मुकम्मल तफसीलात इसके अंदर होगी। साथ साथ मैं दो स्प्रे ऐसे बताऊंगा जो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो सब्जियों की हो, उसको आप जो है ना वो स्प्रे आप कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ मैं स्प्रे का तरीका बताऊंगा कि स्प्रे आपने कैसे करना है। आप लोग जब भी स्प्रे करते हैं आप ऊपर ऊपर से लीव्स पे स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं ख़त्म होती। ये स्प्रे करने का तरीकाकार भी मैं मुकम्मल आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अच्छा, गोभी को जो है वो मैंने 2 बैग्स के अंदर लगाया था। जैसे मैंने कहा, एक बड़ा बैग था, एक छोटा था। तो मिट्टी मैंने इसकी कैसे तैयार की कि इसको मैंने गोबर लिया, पुराना गोबर नर्सरी से जो मिल जाता है, जो 2 साल पुराना होता है, वो मैंने गोबर लिया। क्योंकि जब भी आप यूज़ करें तो गोबर पुराना यूज़ करें, 2 साल पुराना होना चाहिए ताकि उसके अंदर यूरिन वगैरह नहीं होता। तो इसको 1/3 के हिसाब से जो है वो मैंने यूज़ किया था। मतलब 2 हिस्से मिट्टी थी और एक हिस्सा मैंने गोबर की जो खाद थी वो मैंने ली। और ये आपके सामने, ये जैसे आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके अंदर मैंने मिट्टी के अंदर इसको जो है ना वो मिक्स करके बिल्कुल नरम मिट्टी जो है ना वो मैंने बना दी थी। जैसे आप अब देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि इतनी ज़्यादा पत्ते लंबे चौड़े, 1.5 फुट 2 फुट पत्ते लंबे गोभी के हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि ये जो मिक्स करते हुए मैंने इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गोबर की खाद डाली थी। और गोबर के साथ साथ मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर डीएपी खाद भी डाली थी। मतलब ये जितना बड़ा बैग है ना, जो 3 फुट का डायामीटर है, इसके अंदर जो है वो अगर आप 2 इंच 2 चम्मच आप खाद डाल दें तो ये इससे कोई नुकसान नहीं होता। या आप ये जैसे हथेली में देख रहे हैं आप, ये पूरी जो है ना वो मैंने इसको डीएपी खाद जो है वो दी थी। तो जब भी आप लगाएं तो उसके अंदर डीएपी खाद जो है ना वो लाजमी होती है। क्योंकि डीएपी खाद जो होती है, जो रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इनकी जड़ को मजबूत करती है। फिर जो फ्रूटिंग होती है, जो फल इस पे लगता है, उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से जो है ना वो कोई भी आप वेजिटेबल है, उसकी जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं तो बिल्कुल आप इसी तरीके से जो है ना वो मिट्टी को तैयार करें। अच्छा, पनीरी की बात है। वैसे पनीरी जो है वो मैंने अब इसकी मैंने अपलोड की हुई वीडियो अलग से, वो पनीरी कैसे ग्रो करनी है वो आप देख सकते हैं। या आप नर्सरी पे जाइए, वहाँ से आपको पनीरी मिल जाती है। हाइब्रिड पनीरी जो है ना वो आप ले आइए और उसको जो है ना वो लगा दें। गमले से अलग करके जो है ना वो आप लगा सकते हो। देखो, लगाने का तरीका यही होता है। जो जो पनीरी होती है उसको आप गमले से निकाल के आप उसकी रूट्स को आप अलग कर लें, या उसको मिट्टी जो है वो आप झाड़ लें साथ साथ। तो उससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप मिट्टी साथ रहने देते हैं तब भी जो है वो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, मिट्टी अगर साथ रहने देते हैं तो फिर वो पौधा जो है ना वो स्ट्रेस में नहीं जाता। और अगर आप झाड़ देते हैं तब भी कोई मसला नहीं होता, ये ग्रो हो जाती है। क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में ग्रो होती है। तकरीबन अगस्त और सितंबर के महीने में इसको लगा दिया जाता है। लेकिन मैंने इसको जो है ना वो अगस्त के महीने में नहीं लगाया था। मैंने इसको सितंबर के लास्ट वीक में जो है ना वो जो है वो लगाया था। और अब इसकी इतनी ग्रोथ जो है ना वो हो चुकी है। तो मैंने 2 बैग के अंदर लगाया था। एक ये बड़ा बैग था जैसे मैंने बता रहा हूँ, और एक बैग जो है वो
छोटा था। अब दूसरा बैग ये देखिए, इसके अंदर मिट्टी बड़ी नरम है। ये देखो नर्सरी पे का समटाइम नर्सरी पे जब आप जाते हैं ना तो गार्डनिंग सॉइल लेते हैं, उसमें भी 2 नंबरी होती है, ठीक है ना। वहाँ न मट्टी आप ऐसी लें बिल्कुल नरम हो। तो ये दूसरा बैग है, ये बड़ा बैग है, जिसकी 24 इंच हाइट है, और सॉरी 1 फुट हाइट है तकरीबन, और 24 इंच इसका डायामीटर है। तो इसके अंदर भी मैंने वही काम किया। तो इसलिए इसमें इसके अंदर जो है ना वो मैंने इन दोनों बैग के अंदर जो है ना वो लगा दी थी। ये थोड़ा सा मैंने लेट लगाई थी, ठीक है। तो अब ज़रा मैं दिखाता हूँ कि ये लगाने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब ज़रा देखें इसकी ग्रोथ कैसे हुई है और केयर इसकी आपने कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे काम करने हैं आपने। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें आप, वही गोभी जो मैंने ग्रो बैग के अंदर लगाई हुई थी, अब उसके ऊपर जो है ना वो फ्लावरिंग और फूल जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 2 महीने के बाद जो है ना इसके ऊपर जो है वो फूल वगैरह बनना स्टार्ट हो गए। अच्छा, इसके ऊपर इतने चौड़े पत्ते इसके हो गए, नीचे स्टेम इसका देखें आप बिल्कुल लश ग्रीन, और तकरीबन जो इसका तकरीबन मैंने कहा ना कि 2-2 फुट तक इसके लंबे जो है ना वो लीव्स हैं। बहुत आला और अच्छी ग्रोथ जो है ना इसकी हुई है, ये सामने आपके। और तमाम फ्लावर्स जो है ना इसके ऊपर गोभी जो है वो अब लगना स्टार्ट। और ये जो छोटा बैग है इसके अंदर मैंने तकरीबन नवंबर में लगाई थी। थोड़ी सी घनी लग गई है, इसको मैं शार्ट कर दूंगा, लेकिन इसके ऊपर भी देखें बिल्कुल लीव्स ग्रीन, और मतलब कोई मुड़ा हुआ पता नहीं, और इसकी ग्रोथ भी जो है ना वो अच्छी हो रही है, और इसके ऊपर भी जो है वो फ्लावर बन रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ जो मेरी गोभी है जो लगाई हुई थी मैंने, इसके साथ एक प्रॉब्लम पेश आया कि ये देखें लीव्स मुड़ना शुरू हो गए सारे। ख़ास तौर पे वो जो गमलों के अंदर लगी हुई थी, और इनकी गमलों के अंदर जो लगी हुई थी इसको फंगस भी लग गई, सफ़ेद तेला ब्लैक तेला जो है ना वो भी लगना शुरू हो गया। और ये देख रहे हैं आप, लीव्स भी जो है ना वो इसके मुड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ये देखें अब फूलों में सारा जो है ना वो फंगस लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं इस पर स्प्रे भी करता रहा हूँ, लेकिन मैंने स्प्रे शायद वो दूसरा किया, तो वो जिसकी वजह से ये इस पे इतना असर नहीं हुआ। तो स्प्रे के लिए मैं ये बताऊंगा, लेकिन 15 दिन बाद आप इसके स्प्रे ज़रूर करें। और स्प्रे के लिए मैं ये कहता हूँ कि 2 किस्म के स्प्रे होते हैं जो नर्सरी वाले रिकमेंड करते हैं। एक तो ये देख रहे हैं आप, डाइसिन है। वैसे ये डाइसिन स्प्रे जो है इसके ऊपर आप सारा कुछ लिख देख रहे हैं आप। मैं तो इसी को स्प्रे करता हूँ, थोड़ा सा जहरीला स्प्रे होता है, और ये असर भी जल्दी करता है। लेकिन ये अब बंद हो गया है बिल्कुल जो। अब डाइसिन कहीं की पड़ा हुआ, लेकिन इसकी जगह पे जो है ना वो आप और स्प्रे ले सकते हैं। ये टाइकिल स्प्रे है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों स्प्रे अच्छे स्प्रे होते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप स्प्रे करें। अच्छा, स्प्रे करने के लिए कोई भी सब्ज़ी हो, ये डाइसिन स्प्रे जैसे मैंने कहा बेहतरीन होता है। तो आप अगर तेले के लिए करना है या पत्ते मोड़ रहे हैं, तो फिर आप वैसे एहतियाती तदाबीर आपने लाजमी करनी है। मैं तो वैसे ही हाथ से कर रहा हूँ, मैं इसे करता रहता हूँ, फिर मैं हाथ अच्छी तरह धो लेता हूँ। तो तेले के लिए या कोई तेला लगाओ या पत्ते मुड़े हों, तो फिर ये जैसे 1.5 लीटर की बोतल है, इसके अंदर आप आधा ढक्कन डाल लें, ठीक है ना। ये स्प्रे थोड़ा सा तेज़ होता है, इसको इतना ज़्यादा आपने स्प्रे नहीं डालना। हाँ, सुंडी के लिए आप 1.5 लीटर बोतल में एक ढक्कन भी डाल सकते हो, लेकिन तेले के लिए या जो आपका पत्ते मुड़े हुए हैं तो उसके लिए आपने आधे ढक्कन से भी ज़्यादा कम मिकदार में डालें। इतनी मिकदार डालें कि इसके ऊपर जो है ना वो कहते हैं ना लस्सी सी बन जाए, ऐसे लगे ये थोड़ा सा दूध सा बन गया। इतनी ज़्यादा मिकदार इसके अंदर नहीं डालनी। इसके डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना। स्प्रे जो है नर्सरी वाले रिकमेंड जो करते हैं ना वो होता है कि वो कहते हैं थोड़ी मिकदार में स्प्रे डालें, थोड़ी मिकदार में जहर डालें आप। लेकिन अगर उस पे असर नहीं होता तो आप थोड़ी देर थोड़े दिनों बाद फिर से कर लें। आप केमिकल स्प्रे है, आप थोड़ी मिकदार में अगर डाल के करेंगे तो ऑर्गेनिक भी तो रखना है। वैसे ऑर्गेनिक स्प्रे आप करें, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं मेरा तो ये तजर्बा है कि ये केमिकल स्प्रे भी असर नहीं करता, पत्ते मुड़ जाते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनिक स्प्रे है वो तो इतना असर नहीं करता। स्प्रे करने का तरीका यही है कि आप ऊपर से करते हैं। देखो जो तेला लगता है ना, जो शक करने वाली बीमारियां लगती हैं वो नीचे से खाती हैं, नीचे से स्प्रे करें आप, ठीक है। तेला नीचे से जब खाना शुरू कर देता ना, तो फिर पत्ते ऊपर से मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी स्प्रे करें आप पत्तों को नीचे से भी करें और ऊपर से भी करें।
ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आपने स्प्रे करने का तरीक़ाकार यही होता है कि ऊपर से भी करें, नीचे से भी करें, लीव्स को कहीं फंगस लगी हुई है वो भी, तो ये सारा तरीक़ाकार इसका स्प्रे करने का ये होता है। हम जो स्प्रे करते हैं अक्सर वो हम गलत करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम ऊपर से पत्तों को जो है ना वो स्प्रे मार देते हैं, जनाब नीचे से तेला खाना शुरू कर देता है और ऐसा-ऐसा हमारे पत्ते जो है ना लीव्स मुड़ जाते हैं। इवन जो बड़े प्लांट होते हैं उनके ऊपर भी हमें इसी तरीके से जो है ना वो स्प्रे करना चाहिए। बोतल ले लें, सादा तरीका है, या 1.5 लीटर की बोतल, लीटर की कोक वाली या कोई मिल जाती है, या आप शावर लें और इसके ऊपर जो है ना वो आप स्प्रे कर दें। स्प्रे को वैसे मैं तो कहता हूँ कि 15 दिन बाद आप इसको स्प्रे करना चाहिए, ताकि लीव्स और इसकी जो हेल्थ है वो जो अच्छी रहे, फ्रूटिंग भी जो है ना वो अच्छी होती है। अच्छा, ये बैग के अंदर गोभी हो या गमलों के अंदर हो, इसको 15 दिन बाद आप फर्टिलाइज़र लाज़मी दें, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, क्योंकि इसका जो है वो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, हैवी फीडर होता है, बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं आप, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है, नर्सरी से मिल जाता है, 20 किलो का तोड़ा जो है वो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। सस्ता भी होता है और ग्रोथ भी इसकी अच्छी होती है, इसको खाद अच्छी जो इसका हाइट वगैरह और लीव्स के लिए अच्छी होती है। ये ज़रूर दें आप। साथ अगर डीएपी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दें, तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा देता दें, रूट्स को देते रहें। वो भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, डीएपी लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना। तो इस तरीके से आप 15 दिन बाद इसको फर्टिलाइज़र दे के आप इसकी जो गुड़ाई है वो आप करते रहें। कहीं से जो नीचे पत्ते होते हैं ना इसके बिल्कुल स्टेम के साथ, तने के साथ, वो आप तोड़ दें नीचे से आके, खुराक ऊपर तक जाए, तो ये काम भी आप करते, नीचे से पत्ते भी इसके तोड़ते जाएं, तो खुराक जो है ना वो पत्ते के ऊपर तक जाती जाएगी। 10 से 15 दिन बाद खाद देते जाएं। अच्छा, पानी जो है ना इसको, मैं कि पानी इसको नमी सी रखें इसके अंदर। मैंने देखा कि अगर नीचे से खुश्क हो जाए तो फिर पत्ते ऊपर से जो है ना, क्योंकि पत्ते इसके चौड़े होते हैं और हवा से पानी भी ऊपर से ज़्यादा निकल जाता है, उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए, तो कोशिश करें नमी इसके अंदर जो है ना वो आप रखें, ताकि पत्ते जो है ना वो अगर कम पानी देंगे, नमी नहीं होगी, तो फिर ये लीव्स मुरझाना शुरू हो जाते हैं। अब बात है कि इनको गमलों में लगाना चाहिए सब्ज़ी को या ग्रो बैग में, तो ये आपके सामने है, ये गमलों में जो ग्रोथ इनकी हुई है, एक ही टाइम पे पनीरी थी, एक ही टाइम पे इसको जो है वो मैंने रिपोर्ट किया, तो गमले छोटे नहीं हैं, इसके अंदर सब मिक्स तो बीमारियां भी जो गमले में थे उसको ज़्यादा पकड़ी हैं, और ग्रोथ भी उसकी इतनी नहीं हुई जितनी ग्रो बैग के अंदर थी। जो ग्रो बैग के अंदर लगी हुई थी उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो गए हैं, फल बनना शुरू हो गए हैं। ये आपके सामने है जो ग्रो बैग के अंदर रखा हुआ, हाइट भी बहुत ज़्यादा है, पौधा भी बड़ा है, पत्ते भी लंबे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, और इसके ऊपर देखें गोभी जो है वो बनना शुरू हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो गमलों के अंदर है वहाँ इतनी ग्रोथ अच्छी नहीं, लीव्स भी मुड़ गए। ठीक है, उसको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा दिया था, बीमारियों ने भी ज़्यादा उस पे अटैक किया, पत्ते मुड़ गए, तेला भी लग गया। लेकिन ये जो गमलों के जो ग्रो बैग के अंदर थे, आप इसकी ग्रोथ आप खुद ही देख लें, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप सब्ज़ी लगाइए, मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह तो आप लगा दें गमलों में, लेकिन मैंने टमाटर का भी देखा है कि जब आप गमले के अंदर लगाते हैं तो एक दफ़ा तो आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उस पे भी फल जो है ना वो नहीं लगता। तो मिर्चों को तो आप गमलों के अंदर लगाइए, क्योंकि पानी उसको कम चाहिए होता है, तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। लेकिन बाकी सब्ज़ी जो है ना ये ग्रो बैग में लगाएं, इस तरह के ग्रो बैग बड़े बड़े मिलते हैं, और उसके अंदर आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी और घर की सब्ज़ियां आप ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसके ऊपर जब मैं हार्वेस्ट करूँगा तो मुकम्मल फिर मैं अपडेट भी देता रहूँगा, तो आप घंटी के बटन को दबा दें, और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।